Hello friends, welcome all of you to the Mission Conquering Exam channel. Today is 8 December 2020 and my name is Kanchan. So we are here to discuss a series of vocab which is important for government exams. It covers all our government exams, either it is defense exam, either it is SSC exam, bank exam or any exam which include English as a subject. It is important for all the government exams. So friends, without wasting much time, we'll start our vocab series. So our today's first word is diatribe. Diatribe is a noun and the meaning for the word is a long angry speech or scolding, a bitter or abusive speech or a piece of writing. इसका मतलब ये होता है बहुत लंबी गुस्से से भरी हुई स्पीच देना, किसी को बोलना या बताना, किसी को स्कोल्ड करना। किसी को स्कोल्ड करना मतलब होता है, स्कोल्ड का मीनिंग होता है किसी को डांटना। एक बिटर या फिर अब्यूजिव स्पीच देना, किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलना, कुछ गलत बोलना, जो होता है डाइट्राइब का मीनिंग होगा। लेट्स सी दी सिनोनियम फॉर द वर्ड डाइट्राइब। इसका सिनोनियम होगा विटपरेशन, अब्यूजिव, अब्यूजिव या अब्यूज भी हो सकता है, डिनंसिएशन, क्रिटिसाइज करना किसी को। ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर द सिनोनियम फॉर द वर्ड डाइट्राइब। लेट्स मूव टू द एंटोनियम फॉर द वर्ड डाइट्राइब। किसी की प्रेज करना यानी कि तारीफ करना, रिकमेंड करना किसी को, और एनकॉमियम करना किसी का, ट्रिब्यूट देना किसी को, ऑनर करना। ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर द एंटोनियम फॉर द वर्ड डाइट्राइब। Let's move to our next word. Our next word is disruptive. Disruptive is an adjective and the meaning for the word is causing or tending to cause disruption. मतलब किसी भी तरीके का क्वारल तुम कर रहे हो, कॉज कर रहे हो या फिर आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, यानी कि झगड़ा कर रहे हो, जो जो होगा वो मीनिंग डिसरप्टिव का होगा। लेट्स मूव टू द सिनोनिम फॉर द वर्ड डिसरप्टिव। कोई भी चीज़ डिसऑर्डर में है, कोई भी चीज़ डिस्टर्बिंग है, अपसेट कर रही है, टर्ब्यूलेंट है एंड अनसेटलिंग है या फिर राउडी है। ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर दी सिनोनियम फॉर द वर्ड डिसरप्टिव। लेट्स मूव टू द एंटोनियम फॉर द वर्ड डिसरप्टिव। क्या होगा एंटोनियम? वेल बिहेव्ड, डिसिप्लिन, ओबीडियंट, कंप्लाइंट, डिसाइल एंड बीटेबल। ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर द एंटोनियम फॉर द वर्ड डिसरप्टिव। मतलब कि कोई भी जो पर्सन है वो वेल बिहेव्ड है, ओबीडियंट है, डिसिप्लिन्ड है। ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर द एंटोनियम फॉर द वर्ड डिसरप्टिव। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट वर्ड। और नेक्स्ट वर्ड इज मेकेबर. Macabre is an adjective and the meaning for the word macabre is disturbing because concerned with or causing a fear of death. मतलब कि कोई भी इंसान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, बहुत ज़्यादा परेशान है, किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज्ड है, किस वजह से? क्योंकि वो कंसर्न है या फिर जो डेथ का कारण जो है वो उसके मन में क्या बैठा रहा है? डर बैठा रहा है। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड है, एनेक्सियस है, डिस्टर्ब्ड है। ऑल ऑफ द ये मीनिंग होगा डिस्टर्बिंग का। लेट्स मूव टू द सिनोनियम फॉर द वर्ड मैकेबर। सिनोनियम होगा गैसली, ग्रूसम, ग्रीम, ग्रिसली एंड हीडियस एंड हॉरिड, और हॉरिबल भी होगा इसका मीनिंग। फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ होती है ऑब्वियसली डेथ का फियर है तो बहुत ज़्यादा इंसान को हॉरिबल कर देगा, डरा देगा। फ्रेंड्स, घैसली, ग्रूसम एंड ग्रिसली, ऑल ऑफ दीज वर्ड्स कवर्ड इन आवर 7 दिसंबर 2020 वीडियोस। इफ़ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज़ जाके वो कैप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। लेट्स मूव टू द एंटोनियम फॉर द वर्ड मैकेबर। उसका होता है चीयरफुल, डिलाइटफुल, लिविंग, प्लीजेंट एंड किसी चीज़ को आप लाइक करते हो तो वो आपको बहुत अच्छी लगने लग जाती है, तो वो मेकेबर का एंटोनियम हो जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज इनेमर. इनेमर इज अ वर्ब एंड द मीनिंग फॉर द वर्ड इज बी फिल्ड विद लव। यानी कि कोई भी इंसान जो है वो लविंग है, केयरिंग है, किसी लाइक करता है, बहुत ज़्यादा प्लीजेंट है, वेल नेचर्ड है, वेल बिहेव्ड है। तो ये हो गया मीनिंग किसका? इनेमर का। Let's see the synonym for the word enamor. Captivate, charm, enchant, becharm, enrapture. All of these words are the synonym for the word enamor. Let's move to the antonym for the word enamor. वो होगा हमारा offend, pain, refuse, repel and disturb. फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई इंसान आ रहा है और वो आपसे कुछ चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहा है, कुछ पूछ रहा है, तो आप उसके लिए क्या, उसको आप अचानक से रिफ्यूज़ कर देते हैं तो क्या होगा? बहुत सैड फील करेगा। और
वो बहुत अगर आप किसी को केयर कर रहे हैं, लव कर रहे हैं एंड अचानक से आप उसको हेट करना स्टार्ट कर देंगे तो वो इंसान क्या फील करेगा, एनॉय फील करेगा। क्या फील करेगा, एनॉय, डिसअपॉइंट हो जाएगा वो बहुत ज़्यादा। ठीक है, ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर द इंटोनियम फॉर द वर्ड एनेमर। Let's move to our next word. Our next word is abiding, which is an adjective, and a meaning for the word is lasting a long time or endure. फ्रेंड्स, एंड्योर का मीनिंग भी यही होता है कि बहुत समय तक कोई भी फीलिंग या कोई भी मेमोरी जो है वो हमारे माइंड में रहती है, तो वो बहुत टाइम तक रहती है, तो उसके लिए हम अबाइडिंग जो होगा उसका मीनिंग हो जाएगा कोई भी चीज़ बहुत टाइम तक रह रही है, एंड्योर कर रही है, लास्ट हो रही है। लेट्स सी द सिनोनिम फॉर द वर्ड अबाइडिंग। क्या होगा कि एवर लास्टिंग है, परपेचुअल है, ड्यूरेबल मीन्स कोई चीज़ स्टेबल है यानी कि टिका हुआ है, स्टेबल हो गया हमारा। ड्यूरेबल का मीनिंग हो गया स्टीड फास्ट हो गया, अटर्नल है। ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर द सिनोनियम फॉर द वर्ड अबाइडिंग एंड हियर द इंटोनियम फॉर द वर्ड कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा टेम्परेरी है, अनफिक्स्ड है ना, इंडेफिनेट है, ट्रांजिटरी है, शॉर्ट लिव्ड है, ये जो होंगे ये इंटोनियम हो जाएंगे किसके, अबाइडिंग के। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट वर्ड। और नेक्स्ट वर्ड इज अपेंडेज। अपेंडेज जो होता है वो नाउन होता है एंड इसका मीनिंग होता है अ थिंग दैट इज एडेड और अटैच टू समथिंग लार्जर और मोर इम्पोर्टेंट। यानी कि कोई भी चीज़ होती है वो हम ऐड कर रहे हैं या किसी चीज़ से अटैच कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी है या फिर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए क्रूशियल है, प्रीशियस है, उसके अंदर में अगर आप कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं तो वो हो गया हमारा अपेंडेज। एंड लेट्स सी द सिनोनिम फॉर द वर्ड होगा हमारा सिनोनियम अपेंडेज का अटैचमेंट, मेंबर, सप्लीमेंट, एडेंडम, एडिशन। किसी चीज़ का एडिशन करना, एग्जीगरेशन करना, किसी चीज़ को इंक्रीज करना, है ना, और सर्ज करना किसी चीज़ को, तो ये सारे क्या होंगे, इसके सिनोनियम होंगे। सर्ज भी जो होगा वो सिनोनियम हो जाएगा। ठीक है, लेट्स मूव टू द इंटोनियम फॉर द वर्ड अपेंडेज। असेंशियल एंड नेसेसिएट, रिक्वायरमेंट, रिक्विजिट एंड कर्टेल हो जाएगा। जो किसी चीज़ को रिड्यूस करना जो होता है वो कर्टेल होता है। कर्टेल वर्ड प्रीवियस वीडियोस में कवर किया हुआ है, जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखे तो आप प्लीज़ वोकैब प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिएगा, यू विल फाइंड एवरी वीडियो ओवर देयर। Let's move to our next word. Our next word is dossier. Dossier is a noun and the meaning for the word is collection of documents. मतलब कि documents का collection वो रिलेटेड हो सकता है किसी पर्सन से, किसी इवेंट से या फिर किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से। तो आप अगर डॉजियर का मीनिंग समझेंगे तो डॉजियर और डॉक्यूमेंट सेम होगा, उनका कलेक्शन जो कहलाएगा वो होगा हमारा डॉजियर। लेट्स सी द सिनोनियम फॉर द वर्ड डॉजियर। सिनोनियम हो गया किसी चीज़ का रिकॉर्ड जो होता है वो डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन, समरी किसी चीज़ की, डाटा, फोल्डर, आर्चीव, ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर द सिनोनियम फॉर द वर्ड डॉजियर। लेट्स सी दिस इंटोनियम फॉर दी वर्ड। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं इंटोनियम मेंशन करना भूल गई, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ इंटोनियम इसके क्या क्या होंगे। कोई भी मिसलीड इन्फॉर्मेशन होती है यानी कि किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दी जाए तो वो हमारा डॉजियर का क्या हो जाएगा, इंटोनियम हो जाए, क्योंकि हमारा जो डॉजियर होता है वो गुड और कलेक्शन होता है डॉक्यूमेंट्स का, और हम किसी गलत डॉक्यूमेंट्स का तो कलेक्शन करेंगे नहीं, उनका तो रिकॉर्ड बनाएंगे नहीं। तो अगर आपको कोई मिसलीड इन्फॉर्मेशन दी जाती है या कोई आपसे झूठ बोला जाता है या फिर आपको मिस रिपोर्ट दी जाती है या आपको फॉल्स या फेक इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ऑल ऑफ दीज होंगे ये वर्ड सारे के सारे एंटोनियम होंगे डॉजियर का। और अगर आपको लगता है कि और भी कोई एंटोनियम आपको पता है डॉजियर का तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आई विल see that your comment। and here the next word, our next word is become। be calm। तो become का जो वर्ड है वो एक तरीके का वर्ब है एंड मीनिंग क्या होगा कि लीव करना, ठीक है, या फिर अनेबल टू मूव थ्रू अ लैक ऑफ विंड, यानी कि शिप से रिलेटेड कुछ बता रहे हैं। तो शिप जो होते हैं वो विंड जब चलती है हमारी तेज से तो उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, या फिर किसी चीज़ को छोड़ देना या मूव करना, आप अनेबल हो रहे हो मूव करने में, मूव नहीं कर पा रहे हो, तो ये हो गया हमारा क्या, मीनिंग भी काम का, ठीक है। या फिर कोई भी इंसान जो है बहुत ज़्यादा शांत है, पैसिफाई है या ट्रैंक्वाइल है, ये सारे के सारे जो वर्ड होंगे ये इसका मीनिंग होगा, मतलब कि शांत होता है। विंड जब कम चलेगी ऑब्वियसली शांति रहेगी, क्योंकि विंड से भी बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, तो यही तरीके का आप मीनिंग समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे काम वर्ड ऐड है तो आप इससे भी समझ सकते हैं, काम मीन्स शांत, ठीक है। एंड लेट्स सी द सिनोनियम फॉर द वर्ड। क्या होता है, क्वाइट होता है, ट्रैंकुलाइज होता है, काम डाउन, पैसिफाई,
still. All of these words are the synonym for the word be calm. Let's see the antonym for the word become. ये हो गया हमारा discompose, disquiet, disturb, irritate. All of these words are the antonym for the word become. हम यहाँ पे annexous word भी यूज कर सकते हैं. कोई इंसान किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा चिंतित है तो वो भी become ही होगा. कोई भी इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा चीज़ को लेके नोटोरियस टाइप का इंसान है तो नोटोरियस जो होगा वो भी इसका क्या हो जाएगा, एंटोनियम हो जाएगा. और भी बहुत सारे एंटोनियम होंगे इसके. लेट्स मूव टू नेक्स्ट वर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज एंटेल. एंटेल इज अ वर्ब एंड द मीनिंग फॉर द वर्ड इज इन्वॉल्व एज अ नेसेसरी और इनएविटेबल पार्ट. यानी कि और कॉन्सिक्वेंस, यानी कि किसी भी इम्पोर्टेंट पार्ट में या कॉन्सिक्वेंस में आप इन्वॉल्व हैं, एक पार्ट है उसका, तो वो होगा एंटेल. ओके, उसका मीनिंग होगा. लेट्स मूव टू द सिनोनिम फॉर द वर्ड एंटेल. नेसिशिएट हो जाएगा, डिमांड करना होता है. कॉज, कैरी, होल्ड करना जो होता है ये भी हमारा सिनोनियम हो जाएगा किसका, एंटेल का. लेट्स मूव टू द एंटोनियम फॉर द वर्ड एंटेल. यहाँ पे क्या होता है, किसी चीज को आप एक्सक्लूड कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे इंक्लूड कर रहे थे तो सिनोनियम हो गया था. किसी चीज को लीव करना जो होता है वो भी हमारा क्या हो जाएगा, एंटेल का एंटोनियम हो जाएगा. एंड ओमिट करना, बैन करना, एलिमिनेट करना, कंप्लीटली रिमूव करना. फ्रेंड्स, कंप्लीटली रिमूव वर्ड जो है ये हमने कवर किया हुआ है. मीनिंग है एक पर्टिकुलर वर्ड का जो कि 7 दिसंबर की वीडियो में कवर किया था. अगर आपको उसका मीनिंग पता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा. Let's move to the next word. Our next word is veritable. Veritable is an adjective and the meaning for the word is used for emphasis या often to qualify a metaphor. metaphor एक तरीके का phrase होता है या फिर frame of a sentence होता है, तो उसको qualify करने के लिए जो होता है उसको क्वालिफाई, मेटाफर को क्वालिफाई करना जो होता है वो भी वेरिटेबल कहलाता है. या फिर किसी चीज़ के ऊपर एम्फेसिस देना, कोई बहुत ज़्यादा जोर देना जो होता है, उसको प्रायोरिटी देना जो होता है वो वेरिटेबल का मीनिंग होगा. लेट्स मूव टू द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इज. कोई भी चीज़ जो होता है वो अनक्वेश्चनेबल यानी कि क्लियर है, फैक्चुअल है, प्योर है, एंड आप कह सकते हैं फुल ऑफ कॉन्फिडेंस है. ठीक है, रियल है आप कह सकते हैं, तो वेरिटेबल का क्या हो जाएगा, सिनोनियम होगा. लेट्स मूव टू आवर एंटोनियम ऑफ द वर्ड वेरिटेबल, जो कि फेक है, अनरियल है, फॉल्स है, या फिर आप कह सकते हैं लाई है, झूठ होगा, फॉल्स होगा. ठीक है, और आपको मिसलीड कर रहा है, तो वेरिटेबल का क्या हो जाएगा, एंटोनियम होगा. Friend, this is the end of our video. If you like this video, please give a big thumbs up to this video. अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एज वेल. उसके बगल में एक बेल आइकन दिया होगा, आप उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो है सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्टडिंग. थैंक यू.